कभी कभी इंसान का सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन उसके जीवन में कुछ ऐसे भी पल आते हैं जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकता और वह कहीं ना कहीं जुर्म को जन्म देता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं विशुराज स्वागत करता हूं विश्वारदात तक एक और नए एपिसोड में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी मेरे साथी चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करें। उससे पहले कहानी शुरू करूं, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कल की वीडियो के लिए। दरअसल मेरे भी कल के जो हालात थे वो कुछ सही नहीं थे। जैसे ही मैं वीडियो बनाने जा रहा था आपके लिए, तैसे ही उसी समय एक दोस्त का फ़ोन आया और उसके यहाँ कुछ ज़रूरी काम था। उसकी पत्नी की तबीयत वगैरह ख़राब हो गई थी। मैं पहुंचा तो वहाँ का हालात देखकर मैं सन रह गया। मुझे लगा कि मुझे समय नहीं मिल पाएगा और आपके लिए वीडियो लेकर, कहानी लेकर आना ज़रूरी था। समय के अभाव में और वहाँ की परिस्थितियों के अभाव में स्थिति से लड़ते हुए मैंने किसी तरह समस्याओं से जूझते हुए आपके लिए कहानी लेकर मैं आया। खैर, कहानी बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरा जो तरीका था और जो जगह थी वहाँ पर शोर शराबा इतना हो रहा था कि काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा था कि मैं कहानी सुनाऊं या ना सुनाऊं। लेकिन किसी तरह से मैं आपके लिए कहानी लेकर आया। उसके लिए मैं आपसे फिर एक बार माफ़ी चाहता हूं। आज की कहानी सुनने के बाद वाकई में आप हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। आज की जो कहानी है वह राजस्थान के धौलपुर की है। धौलपुर में एक परिवार रहता था, बनवारी लाल का। उनके पिता का नाम जितपाल रहता है, जितपाल निषाद। सभी लोग सो रहे होते हैं, तभी रात में करीब 12 बजे 25 जून 2023 को अचानक से गोलियों की आवाज़ लोगों को सुनाई देती है। आसपास के लोग दौड़ कर जाते हैं, परिवार वाले दौड़ कर जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग घर में गोलियां चलाकर भाग रहे हैं। कुछ अपराधी फायरिंग करने के बाद, हत्या करने के बाद भाग रहे हैं। किसी ने अपराधी को पकड़ने की कोशिश नहीं की। जब तक लोग आते अपराधी भाग चुके थे। परिवार वाले दौड़कर अपने उस कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि एक 6 माह की बच्ची, जो अभी इस दुनिया को सही से देखा भी नहीं था, समझा भी नहीं था, वो अपने माँ बाप को भी ढंग से पहचान नहीं पाती होगी और उसे उस दरिंदों ने गोली मार दी और उसकी माँ को भी गोली मारकर हत्या कर दी। यानी कि 6 महीने बच्चे और उसकी माँ की हत्या कर दी गई। पूरे मोहल्ले में हंगामा मचता है। पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस आती है और इस वारदात को देखकर हैरान रहती है कि आखिर वो कैसा इंसान रहा होगा जो इस 6 महीने के बच्ची को भी नहीं बख्शा, उसकी भी हत्या कर दी। दरअसल कहानी शुरू होती है कुछ साल पहले से। जो बनवारी लाल रहता है वह काफ़ी पढ़ा लिखा लड़का रहता है और उसके पिताजी उसकी शादी करना चाहते थे। जितपाल यानी कि उनके पिताजी कहते हैं कि बेटा अब तुम शादी कर लो और कोई अपना बिजनेस डाल लो, लेकिन वह अभी तैयार नहीं था। वह कहता था कि मुझे अभी आगे की तैयारी करनी है। पिताजी कहते थे कि मेरी उम्र ढलती जा रही है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए। पिताजी के कहने पर बनवारी लाल अपने घर से करीब 25 से 30 किलोमीटर दूर एक गांव में शादी कर लेता है और जैसे शादी करता है, उस लड़की का नाम सीमा रहता है। सीमा बेहद ही खूबसूरत रहती है और जो उसका स्वभाव रहता है वह चंचल स्वभाव की रहती है। सब कुछ बनवारी लाल के जीवन में सही चल रहा होता है, लेकिन एक दिन रात को करीब 8 बजे बनवारी लाल कहीं से आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी कमरे में नहीं है और वह कमरे से बाहर निकलता है, आसपास ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चलता है। तभी वो अपने छत के ऊपर जाता है और देखता है कि उसके पिताजी लेटे हुए हैं, यानी कि सो रहे थे, और जो बहू रहती है वह अपने ससुर का पैर दबा रही थी।
तभी वह बहुत खुश होता है कि मेरी पत्नी मेरे पिताजी की काफ़ी सेवा करती है। फिर वह उसको बुलाकर नीचे चला आता है। सीमा नीचे जाती है, खाना निकालती है और बनवारी लाल को खाना देती है। खाना खाने के बाद दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन बनवारी लाल किसी काम से शहर गया होता है और जो बहू होती है वह ससुर के पैर दबा रही होती है। ससुर की उम्र यही करीब 60 से 62 साल रही होगी। पैर दबा रही होती है, तभी जो ससुर होता है वह कहता है कि बनवारी लाल तुम्हें खुश कर रखता है या नहीं। सीमा शर्मा जाती है और कुछ भी नहीं बोलती। वहाँ से शर्माने के बाद वो चली जाती है। फिर एक दिन जब ससुर नहा कर निकलता है तो सीमा उसे देख रही होती है। ससुर अपने कमरे में बनवारी लाल की पत्नी को यानी कि अपनी बहू को बुलाता है। बुलाने के बाद उससे बातचीत करता है और फिर दोनों में एक दूसरे के पास आने लगते हैं। दोनों संबंध बनाने लगते हैं। अब यह सिलसिला कई सालों तक चलता है, करीब 4 से 5 साल तक चलता है। एक दिन जब बनवारी लाल कहीं गया होता है और वह घर पे यह बता कर जाता है कि मैं रात को देर से आऊँगा, तभी उसका काम जल्दी हो जाता है और वह करीब 10 बजे 9 से या 10 बजे करीब आसपास वह आ जाता है और वह देखता है कि उसकी पत्नी और उसके ससुर एक कमरे में लाइट जल रही है और उसमें बैठकर बातें कर रहे हैं। वह जाता है और बुलाता है और पूछता है कि उस पिताजी के साथ तुम क्या कर रही थी इतनी रात को। तो जो सीमा होती है वह बताती है कुछ नहीं, पिताजी की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, मैं सर की मालिश कर रही थी। कई बार ऐसे बनवारी लाल ने उसको देखा था। अब उसको कहीं ना कहीं कुछ शक हो रहा था। एक दिन बनवारी लाल घर पर बताता है कि मैं दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, आज वापस नहीं आऊँगा, कल सुबह तक मैं आऊँगा। और जब पत्नी उसकी और ससुर रात होती है तो छत, गर्मी का महीना रहता है, जून चल रहा होता है, छत पर सोए रहते हैं और बनवारी लाल तभी आ जाता है और वह देखता है कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। एक दो आवाज़ देता है, कोई सुनता नहीं है। तो वह पीछे से, अपने घर के पीछे से चढ़ता है किसी तरह से और जैसे ही छत पे जाता है और वह अपने पिता और अपनी पत्नी को जिस स्थिति में देखता है, परिस्थिति में देखता है, वह तंग रह जाता है। वह शर्मा जाता है और अपनी बीवी को 2-3 थप्पड़ लगाता है, मारता है, पिता को भी डांटता है और वहाँ से उसको लेकर चला जाता है। लेकिन पत्नी मानने को तैयार नहीं थी। उसके मना करने के बाद भी कई बार ससुर से संबंध बनाती, ससुर भी मानने को तैयार नहीं था। जो लड़का था बनवारी, वह परेशान हो चुका था। वह वकील के पास जाता है, बातचीत करता है कि मुझे उससे तलाक चाहिए। खैर वकील साहब तैयार हो जाते हैं तलाक के लिए। तभी सीमा गर्भवती रहती है और सीमा कुछ महीनों बाद एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम स्वार्थी रखा जाता है। घर में काफ़ी सभी लोग खुश रहते हैं, पिता भी खुश रहता है, ससुर भी खुश रहते हैं, सब लोग खुश रहते हैं। दोबारा जो ज़िंदगी होती है पूरे परिवार की पटरी पे आ जाती है, सब लोग खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। बनवारी भी खुश रहता, बच्ची के साथ दिन भर लगा रहता। तभी एक दिन रात को गोलियों की आवाज़ आती है। पिता समेत सभी लोग दौड़ कर जाते हैं तो देखते हैं उस बच्ची और उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है। दरअसल पास में एक जो गांव के पंचायत के सदस्य रहते हैं, यानी प्रधान रहते हैं, ग्राम प्रधान रहते हैं, उनके घर से और बनवारी के घर से झगड़ा चलता था। काफ़ी पुरानी दुश्मनी थी। कई बार उन्होंने धमकियां भी दी थी मारने की। लेकिन जब पुलिस आती है तो उसका पिता, स्वार्थी का पिता, सीमा का पति बताता है कि पास के ही
घर वाले यानी कि उसके पड़ोसी जो ग्राम प्रधान हैं, जिनका नाम गुलाब देवी है, उनके भाइयों ने मिलकर केदार सिंह और भी कई लोग हैं, हजारी हैं, मिलकर मेरी बेटी और मेरी पत्नी की हत्या की है। पुलिस फौरन ही उनको पहले गिरफ्तार करती है, उसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम होती है और इधर पूरे मोहल्ले में चारों तरफ हंगामा मचा रहता है कि एक 6 महीने की लड़की और उसकी मां की हत्या कर दी गई है ग्राम प्रधान के द्वारा और उनके लोगों द्वारा। पुलिस उन अपराधियों को थाने लेकर जाती है, उनसे पूछताछ करती है, लेकिन वो बार बार कहते कि मैंने नहीं मारा है, साहब मुझे छोड़ दो, मैंने कोई गलती नहीं की है। तभी एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। जो बनवारी का जो शाला रहता है वह पुलिस थाने पहुंचता है और पुलिस को बताता है कि साहब मुझे शक है कि इसमें मेरे जीजा बनवारी का हाथ हो सकता है। पुलिस हैरान रहती है कि एक पिता अपने बेटी और अपने पत्नी की हत्या कैसे कर सकता है, क्यों कर सकता है, आखिर क्या समस्या रही होगी। फिर भी पुलिस पता लगाती है तो पता चलता है कि यह काफ़ी दिनों से अपने पत्नी और अपने पिता से दुखी था। पुलिस अब इस आधार पर उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती थी, अपराधी का कुछ पता नहीं चल रहा था। पिता काफ़ी हालत उसकी खराब हो चुकी थी अपनी बच्ची और अपनी पत्नी की मौत से, बनवारी लाल की। अब बात आती है उसके अंतिम संस्कार की। पुलिस लाश को लेकर पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए जाती है। तभी पुलिस देखती है कि उसके रिश्तेदार और सभी लोग वहाँ उपस्थित हैं, केवल एक व्यक्ति वहाँ पर नहीं था और वह था उस लड़की का पिता, उस पत्नी का पति बनवारी लाल। पुलिस को शक हो जाता है कि हो ना हो बनवारी लाल ने ही हत्या की है। बनवारी लाल कहीं फरार हो जाता है, धरपकड़ तेज होती है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब बनवारी लाल से पूछा जाता है कि तुमने हत्या क्यों की है, तो वह बताता है कि मेरी पत्नी सीमा और मेरे पति जो जीतपाल हैं, उनसे उनका करीब 5 सालों से शारीरिक संबंध था। दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध बना रहे थे और मुझे शक था कि जो बच्ची हुई है वह मेरी नहीं है, वह उसके पिता की है। और उसके लाख मना करने के बाद भी ना तो उसका पिता और ना ही उसकी पत्नी मानने को तैयार थे। पिता पैसे की लालच देता था और उसके साथ शोषण करता था और वह पैसे की लालच में उसके पिता के साथ सोती थी, संबंध बनाती थी और अपने पति से गद्दारी करती थी। पुलिस उससे पूछती है कि तुमने अकेले हत्या तो की नहीं, क्योंकि मौका वारदात पे तुम अपने घर पे थे, आखिर हत्या की किसने। दरअसल जिस समय हत्या होती है उस समय वह घर पे ही रहता है और अपने पिता के पास सोया रहता है और घर में अकेले उसकी पत्नी और बच्चे सो रहे होते हैं। वह बताता है कि जो बनवारी लाल है उसके ताऊ का लड़का इस केस में इन्वॉल्व रहता है, उसका साथ देता है। जब सब लोग सो जाते हैं तो बनवारी दरवाज़ा खोलकर सो जाता है और वह कुछ लोगों को लेकर आता है, कत्ल करता है और चला जाता है। यानी कि मुख्य जो साजिश करता रहता है कहीं ना कहीं केदार, ताऊ का लड़का जो रहता है केदार सिंह रहता है। अब पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और दोनों को जेल भेज देती है। जज साहब ने दोनों को ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई। खैर, आज के रिश्ते ऐसे हैं जिस पर आप विश्वास भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। नाजायज संबंध के चक्कर में पड़कर लोग अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। एक पत्नी काश पहले संभल गई होती तो अपने बच्ची और खुद को भी ना खोती, आज वह जीवित रहती। और एक पति अगर इस तरह का गुनाह नहीं करता, वह कोई दूसरा रास्ता अपनाता, तो शायद उसकी बच्ची भी जिंदा होती और उसकी पत्नी भी जिंदा होती। और जो मेन अपराधी जिसकी वजह से अपराध पैदा हुआ, जीतपाल, वह आराम से घर पर बैठा हुआ है।
दरअसल इस कहानी, इस घटनाक्रम को सुनाने का तात्पर्य आपको जागरूक करना था, सावधान करना था। मेरा मकसद किसी को परेशान करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कल की कहानी आप लोगों को थोड़ी बहुत अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी थी, मगर मेरा तरीका और मेरा जो समय था, जहाँ मैं जिस परिस्थिति में था, वहाँ कहानी सुना पाना बिल्कुल भी, जो परिस्थिति थी, मेरे अनुकूल नहीं थी। मैं काफ़ी परेशान था, इस वजह से मैं कल की कहानी सही से सुना नहीं पाया। आज की कहानी पे आप लोग अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को विशु राय का प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद।